सीधे तौर पे हम कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अब चंडीगढ़ को आज अपना मेयर मिलेगा। अब सवाल यह है कि वो नया मेयर कौन होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल अब यही बन के रह गया है कि चंडीगढ़ को आज जो नया मेयर मिलना है वो कौन होगा। अब ये देखना होगा कि आज जो मेयर का चुनाव होना है उसमें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्लियर कट में है 14 काउंसलर्स के साथ वो एक वोट से पीछे चल रही हैं। उसके बाद इससे पहले मेयर का चुनाव कराने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर श्री अमित जिंदल को डिप्टी कमिश्नर एवं प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं एक बार पिछली दफा भी कुछ डाउट रहे थे, इस बार चाहता हूँ प्रिसाइडिंग अथॉरिटी श्री अमित जिंदल है जिनके नेतृत्व में चुनाव होना है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर जो किसी भी तरह के नियम से संबंधित विषय है उसको क्लियर करने के लिए जिम्मेदारी है। चुनाव की प्रक्रिया में मदद करने के लिए प्रिसाइडिंग अधिकारी ने सेक्रेटरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोडी साहब को और उनके जो साथ के अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया है। तो जो काउंटिंग की प्रक्रिया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा सेक्रेटरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से की जाएगी। सबसे पहला मेयर का इलेक्शन होना है वोटिंग जसबीर सिंह लाडी जो है आम आदमी पार्टी के अनूप गुप्ता भी। तो आप देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में भाजपा इस बार जो क्लियर मेजोरिटी पे इस बार नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से अनूप गुप्ता इस बार वोट कर रही हैं, तो वहीं इस मेयर के लिए खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जसबीर सिंह लाडी हैं। तो ये देखना होगा कि इस बार क्या फिर से भाजपा अपना खुद का मेयर बनाती है या फिर इस बार पासा पलटेगा और आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना पाएगी। देखिए रेशियो की हम बात करते हैं तो पिछली बार एक बहुत ही क्लियर कट नजर आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाएगी क्योंकि 14-13 का रेशियो हुआ था। पर अगर आपको बता दें कि एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला जब ठीक कुछ समय वोटिंग से पहले जो कांग्रेस के जो हम कह सकते हैं कि काउंसलर थे बबला जी, उनकी वाइफ कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हुई तो रेशियो 14-14 हो गया। और उसके बाद फाइनली एमपी किरण खेर का वोट डिसाइडिंग फैक्टर बना और हम कह सकते हैं कि भाजपा का मेयर बना। अब हम कह सकते हैं कि फिर सब कहीं ना कहीं वो पीछा वहीं पे आके उठता है 15-14 का रेशियो। अब ये देखना होगा कि आज मेयरशिप कौन लेके जाता है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर करें। तब तक ये लाइव आप देखते रहे। अगर या तो पहले सारे वोट्स पोल्ड हो जाएगा या फिर उस समय तक जितने भी वोट्स पोल्ड होंगे उन सभी वोट्स को बैलेट बॉक्स को खोलकर गिना जाएगा। तो एक निश्चित समय पोल का डिसाइडिंग रहेगा कि जब वो अपना डिसाइड करेंगे तो इस टाइम को भी पहले सभी पार्षदों को बता दें। मेरा आग्रह रहेगा सफिशिएंट टाइम दें ताकि आराम से बिना किसी हड़बड़ाहट के सभी लोग वोट कैसे करना है उसका नियम में भी है और हम जो डमी एक एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको बताएंगे कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो उसका वोट रद्द माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। या वो निशान स्टैंप का ऐसी जगह लगाता है जिससे ये नहीं समझ में आता कि किस कैंडिडेट को वोट किया है तो वो भी रिजेक्ट नहीं। या कोई ऐसा निशान बैलेट पेपर में हो जिससे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है व्यक्ति की वोटर की, तो वो भी वोट तरीके से रिजेक्टेड माना जाएगा। मेरा सभी से आग्रह भी किसी तरह का आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन से और उसके बाद जब हम बैलेट पेपर देंगे तो बैलेट पेपर पूरा दिखाकर दें ताकि उससे पहले कोई निशान नहीं तसल्ली करें। उसका नियम में क्या प्रावधान है उसको ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ चीज़ें जितनी भी बैलेट पेपर की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पे आम आदमी के काउंसलर सीधे अपील कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही पेन हो और वो भी फिक्स।
करके रखें कि एक ही पेन हो यहाँ पे और कोई पेन वहाँ पे ना हो। सीधे तौर पर उनकी तरफ से अपील की जा रही है, कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कहीं ना हम कह सकते हैं कि एक सिंगल पेन ही रखा जाए जिससे साइन करना, उसके अलावा कोई और पेन वहाँ पे ना हो ताकि किसी और तरह की मार्किंग ना की जा सके। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਾ मेरा ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तो जैसा योगेश जी ने आग्रह किया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अपने हस्ताक्षर करेंगे बैलेट पेपर पर वो ब्लू कलर के पेन से ही करेंगे। मेरा इसके साथ साथ सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये आम आदमी पार्टी ने हालांकि हम बीजेपी का कुछ बीजेपी हम क्या तो आप देख सकते हैं कि सीधी अपील की जा रही है काउंसलर से, आम आदमी के काउंसलर से, कि सिर्फ एक ही पेन हो, वो भी साइनिंग पेन हो, उसके अलावा कोई और पेन ना हो ताकि किसी तरह की मार्किंग ना की जा सके। शॉर्ट साफ तौर पर कहा गया है किसी वालों के साफ तौर पर कहा गया कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਅਭੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अंदर की जो प्रक्रिया का प्रोसेस है तो सारे हो रहा है, पूरा फोटोग्राफी हो रही है, पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, किसी भी तरह का कोई इस तरह का कोई जो है वो कम नहीं होगा। एक जो डीसी ने बताया हालांकि आम आदमी पार्टी जो है स्टार्टिंग किसी का ऑपरेशन किसी लैके ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इस लगातार शुरू हो चुका है। ये जिसका जो राइट साइड में है उसमें इसको ऐसे करना ये भी दस रहे करना फर्स्ट हो गया पूरा इनवैलिड ना हो। तो आप देखते हैं कि वोट किसी भी तरीके से इनवैलिड ना हो तो वोट करने का तरीका एक्सप्लेन किया जा रहा है। यानी कि इस तरह तो पहले इस तरह फोल्ड और सेकंड फोल्ड जो है तो फोल्ड करने का तरीका है वोट कैसे करना है कि पहले सेंटर से फोल्ड करना है और उसके बाद उन्हें कह सकते हैं कि डायगोनली वोट करके सबसे पहले वोट होती है किरण खेर यानी कि सांसद होती है चंडीगढ़ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ तो सबसे पहली वोट आप देख सकते हैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਮੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सबसे पहले डमी वोटिंग हो रही है। ਡਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। और ਡਮੀ ਜਿਹੜੀ पूरी ਹੈ तरीके से ਉਹ ਡਮੀ फोल्ड करते समय जब आप बैलेट पेपर देखेंगे उसमें लिखा भी हुआ है यहाँ से मोड़ने, यहाँ से मोड़ने का प्रक्रिया इसलिए कि कभी शाही एक एक पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ जा रहा है यानी कि फोर्स से लगाते हैं तो उसका इंप्रेशन पेज पे दूसरी तरफ भी आ जाता है। तो आप उसको अगर ऐसे मोड़ेंगे तो आपकी अगर इंप्रेशन आएगा वीडियो आपको प्रति आएगा और उसको वैलिड वोट माना जाएगा। पर अगर हमने उसको गलत मोड़ दिया जैसे सोडी साहब एक बार फिर से दिखा दें तो गलती से अगर इंप्रेशन दूसरी तरफ आ गया तो वो रिजेक्टेड वोट माना जाएगा क्योंकि उसमें दोनों ही कैंडिडेट्स के प्रति वोट डाला हुआ ये राइट वे है। दिस इज द राइट वे टू फोल्ड। अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो वो अगर इंप्रेशन आ सकता है उसका तो दोनों में आ सकता है तो इनवैलिड हो जाता है। कंक्लूजन आप एक बार निकालो यार इनको डायरेक्ट सारा दिखा दो एक बार कन्फर्म है पूछ लो। हाँ बॉक्स दिखा रहे हैं बिल्कुल। आप अपना जो फोल्ड डमी बैलेट पेपर है उसको निकाल दें और एक बार दिखा दें और एक बार खाली दिखाकर उसको लॉक कर दें। खाली करके दिखाया जा रहा है कि कंफर्म ऊपर वाला भी कंफर्म है वोटिंग देख रहे हैं वोटिंग इसको
लॉ कर रहे हैं। आएगी तो आम आदमी पार्टी में तो आएगी। देखो चंडीगढ़ में ना पार्टी का कोई रूल नहीं है, तो कोई कहीं इंडिविजुअल होते हैं, तो वही है। लॉकर सेक्रेटरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर्सनल पोजीशन में रहेंगे। पोलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, काउंटिंग के बाद में जो भी पोल है उनको सील करके वीडियोग्राफी कराते हुए, अगर कोई सीलिंग प्रक्रिया में साथ होना चाहते हैं तो आप साधन आएंगे। चंडीगढ़ का कोई भी कांग्रेस काउंसलर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है? अमित प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार अनाउंस कर दें कि वोटिंग प्रोसेस शुरू होता है और टाइम का भी अनाउंस कर दें। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन मीटिंग में आगे इधर आगे सदस्यों का माननीय इस वक्त हेलो अभी महोदय का वाह पक्का नहीं भाई, गुरबख्श रावत यहाँ भाई पक्का नहीं है। प्रिजाइडिंग अथॉरिटी आ रही है कि शायद कोई कांग्रेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व अन्य अधिकारियों का शामिल हो सकता तो अभी जानकारी सामने आ रही है कि एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक बहुत पुरानी काउंसलर गुरबख्श रावत ने शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। फोटो वायरल हो रही है, उस फोटो में वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हैं, उनके साथ आप देख अब हम इलेक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे। और जैसा कि हमारी 36 जो वोट्स हैं उसके लिए 45 मिनट्स का जो समय रहेगा वोटिंग का, बनाई हो फोटो बनाई हुई है, बनाई हुई है। बनाई फोटो बाकी अब कह नहीं सकते। एक चीज एक सामने आ रही है, वायरल फोटो अब सामने आ रही है जिसमें कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस की गुरबख्श रावत ज्वाइन कर चुकी हैं। अब सवाल ये देखना होगा कि क्या वो एक्चुअल में ज्वाइन कर चुकी है, क्योंकि अगर गुरबख्श रावत ज्वाइन करती है तो जो रेशियो है वो 15-15 का चला जाएगा। जी हाँ, अगर गुरबख्श रावत ने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी ज्वाइन कर लिया तो रेशियो 15-15 का हो जाएगा। खबर चल रही है, अटकलें चल रही हैं, अब ये देखना होगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो चुका है। भैया देख सकते हैं फिर से बहसबाजी शुरू हो चुकी है सदन में। भेज रहा हूँ आपको पहले सीएम के द्वारा। ये फोटो जो है वो जाली भी हो सकती है, ठीक है। पिछले सालों में भी ये ऐसा होता है, प्रेसिडेंट है इसमें कोई रूल या लेकिन ये प्रेसिडेंट है, पीछे भी ऐसा होता है। क्लियर कर देते हैं जी, इनका कोई वोट नहीं है नॉमिनेटेड काउंसलर्स का, बट दे आर पार्ट ऑफ द हाउस। आपके जो बाकी एजेंडाज भी होते हैं उसमें इलेक्शन का इनको वोटिंग का राइट कभी नहीं होता। जितने पहले इलेक्शन हुए हैं उन सब में नॉमिनेटेड काउंसलर जो है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा सभी से एक बार आग्रह, एक बार आप कृपया बैठ के बात सुनिए, एक बार आप बैठ के कृपया सभी बात सुन लें। भाई साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को सदन से हटाने की बात कही जा रही है। 2 मिनट अभी सीएम ऑफिस से पहले यार, ऐसे नहीं। अगर वो होती तो यहाँ होती आग्रह है कि ये विषय आपकी। तो आप देख सकते हैं कि खुद MP किरण खेर खड़ी हुई और उन्होंने ये प्रदीप छाबड़ा हो रहा वो बैठे यार, हम कुछ छाबड़ा साहब का नंबर है ये। Every time nominated councillors have been there. Even when that vote was not announced, they have been there, present during the election of the mayor. ये कोई नया रूल नहीं निकाला हमने, और अगर वो शांति से वहाँ बैठे हैं
और वो आपको वोट नहीं डाल रहे, वो आपको क्या समझा जाता है? देखिए जी, एक्ट में अजय अजय आप देख सकते हैं कि एमपी किरण खेर खुद ही माहौल संभालने में लगी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधे अगर कह सकते हैं कि बात उठाई गई है, बार बार ये बात कही जा रही है कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को निकाला जाए। आम आदमी पार्टी की अपील कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को बाहर निकाला जाए, तो इसके ऊपर चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर देखो गगन खुद खड़े होके माहौल शांत कराने में लगी रही। बीजेपी ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ VOTING ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ बीजेपी ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ शुरू स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन स्टार्टिंग तो पहला ही आम आदमी पार्टी बीजेपी की जी नोक-झोक है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीर तुम देख सकते हो आम आदमी पार्टी ਨੂੰ बीजेपी साफ तौर ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ VOTING ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਤੇ बीजेपी ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੀ नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी साफ एक बार प्लीज मुझे एक ये जो डीसी साहब का ऑर्डर है इसके सेकंड पैरा में पढ़ देता हूँ, इससे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट रेगुलेट रेगुलेशन 6 within bracket 1 and 8 of the Chandigarh Municipal Corporation procedure and conduct of business regulations 1996 provides that the meeting for the election of mayor shall have to be convened by the divisional commissioner prescribed authority who shall also nominate a councillor who is not a candidate for such election to preside over the meeting। इसमें ये जो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है इसमें सब बिल्कुल क्लैरिटी है, सेक्शन का जिक्र किया हुआ है कि साफ तौर ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हम लोग रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं है, बट आप ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ सम्मानित ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ कि ये क्यों मुद्दा चुक रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस तरह का मुद्दा क्यों चुक रही है कि सानू बाहर भेजा जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर से खड़ के पूरे 14 के 14 काउंसलर तस्वीर लगातार तुम देख रहे हो 14 के 14 काउंसलर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को बाहर भेजा जाए। तो कह सकते हैं कि हजे तक मेयर जी इलेक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसको पहला ही नोक-झोक जी हैगी है आम आदमी पार्टी के काउंसलर बीजेपी के जो काउंसलर वो आपस में लड़ते नजर आ रहे। एक अनवर राणा ने और सौरभ जोशी दोनों ही सदन के बीच में आते हैं और ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि सीधे तौर पे उनका कहना है कि सभी नॉमिनेटेड काउंसलर्स को चिट्ठी आई थी। आप देख सकते हैं प्रेमलता और एमपी किरण खेर भी आ चुकी है। प्रेमलता को पीछे करती नजर आ रही है। सदन के ठीक बीचों बीच देख सकते हैं कि काउंसलर आ चुके हैं और अब बहसबाजी शुरू हो रही है। सवाल खड़ा होता है कि क्या आज वोटिंग होगी कि नहीं होगी। कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं ये मोर अराउंड एक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे नजर आ रहे हैं कि क्या आज वोटिंग होनी चाहिए कि आज जो होता है वोटिंग सिलेक्शन होगी आज ही चंडीगढ़ का मेयर सिलेक्ट होना है, कहीं ना कहीं उन्हें डिले किया जा रहा है। कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ही नोक-झोक तो हो चुकी है।
स्टार्टिंग ही नोक-झोंक तो शुरू हो चुकी है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ बैठते हैं तो इस बार क्यों ऑब्जेक्शन दी जा रही है? इस बार ऑब्जेक्शन क्यों दी जा रही है? जब अंडर सैक्शन सैक्शन के अंदर है तो फिर आखिर क्यों सानू इस तरह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी बार साफ तौर पर उन सारी सीटों को दिखाएंगे। देख सकते हैं कि ये फोटो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वायरल हो रही है जिसमें गुरबख्श रावत नजर आ रही है। ये जानकारी जैसे मिल पा रही है कि एक फेक फोटो, अब ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में फेक है कि असलियत, क्योंकि अगर गुरबख्श रावत यहाँ पहुंचती है तो सिनेरियो ये हो जाता है कि 15-15 जी MP किरण खेर के बावजूद भी जो काउंट होगा वो इक्वल हो जाएगा। और अब यही बड़ा सवाल है कि क्या हमें एक फेरबदल देखने को मिलेगी जी। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं चंडीगढ़ नगर निगम की, और आप देख सकते हैं कि मेयर वोट से पहले, जी हाँ, मेयर की वोटिंग से पहले नॉमिनेटेड काउंसलर की सिटिंग के ऊपर बहस हो रही है। जी हाँ, कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स अंदर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे इसके ऊपर बहस हो रही है, जो कि एक बहुत ही अलग मैसेज भेजता हुआ नजर आ रहे हैं। काउंसलर्स अपनी तरफ से लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, बहस चल रही है। यहाँ 10 लोग इकट्ठे होंगे, समाधान नहीं होगा। कृपया मेरा निवेदन देखो देखोगे कि तुम इलेक्शन के बाद मेरा सभी से निवेदन है, काउंसलर सभी वापस सीट पे जाके बैठ रहे हैं। सदन के पटल पर क्लियर कर बिल्कुल कि आपके सदन के वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जानकारी दी है। हालांकि नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग का अधिकार नहीं है। नॉमिनेटेड काउंसलर्स के पास सीधे तौर पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलेक्शन अथॉरिटीज कह रही है कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, पर वो सदन के मेंबर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे बैठने का है। सवाल कई खड़े हो गए हैं कि किया जा रहा है। यहाँ पे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी डिले रखने की कोशिश कर रही है, क्या वो अपने किसी साथी का इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं जो डिले चल रही है। ये बात सामने आ रही है कि शायद गुरबख्श रावत ने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी ज्वाइन कर लिया, पर सवाल बड़े हैं, सवाल काफी ज्यादा बड़े हैं। क्या एक्चुअल में ज्वाइन किया ये देखना। समा हो चले आप देख सकते हैं कि 11:40 होने वाले हैं और अब तक वोटिंग नहीं शुरू हो पाई है। सवाल कई हो गए हैं, बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है। मेरे ख्याल में माहौल जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है कि एंड में क्या बनता है। काउंट लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साफ तौर पर निर्देश करने नजर आ रहे हैं कि पिछली बार सुन सकते हैं आप, एक चीज एक बार रिपीट की जा रही है, वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है तो उनको वोट यहाँ से हटाना होगा। सवाल ये है, वोटिंग राइट नहीं है, क्या ये कि काफी होगा, ये सफिशिएंट होगा, ये चीज कहीं ना कहीं देखने मिल रही है। तो आप ये लाइव देख रहे हैं और अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। हम कहें कि वोटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है, किसी तरह के प्रेशर डाला जा रहा है? नॉमिनेटेड काउंसलर्स हो ना उससे एक्चुअल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग पावर नहीं है, अभी वोटिंग पावर नहीं है तो ये इशू नहीं होना चाहिए। पर उसके बावजूद भी आम आदमी चाहती है कि काउंसलर्स को बाहर निकाला जाए। अब ये चीज सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उन्हें बाहर निकाला जाए या फिर यहाँ पर ही रख के कंटिन्यू किया जाए। आम आदमी पार्टी नॉमिनेटेड काउंसलर जेकर 2018, 2019 और 2020 में आम आदमी पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। रेयर का भी हजी शुरुआत होई है, कोई वोटिंग नहीं पई है पहली बार सांसद किरण खैर दी। लेकिन देख सकते हैं आप कि आम आदमी के काउंसलर्स सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए, पीछे से काउंसलर फिर खड़े होते हैं, आम आदमी फिर ऑब्जेक्शन करते हुए देखते हैं। अब इस बार क्या ऑब्जेक्शन उठाया जाता है? हल होता नजर आ रहा है। वोटिंग का जो प्रोसेस है ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 50 ਮਿੰਟ
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ नजर आ रहा है। मेरा प्रिसाइडिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय बढ़ाने के लिए कहा गया कि जो वोटिंग का टाइम पीरियड है जो 45 मिनट्स का है उसको बढ़ाने की अपील की गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर इस वोटिंग को बढ़ाकर इस रेशियो को बढ़ाया जा रहा है। और सीधे ही तौर पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से अपील की गई, उनके काउंसलर से अपील की गई कि यहाँ पे जो है टाइम बढ़ाया उसको लेकर सहमति भी जताई गई। कहा गया कि इसको हम बढ़ाकर 50 मिनट कर देते हैं। तो ये काउंसलर्स टाइम चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं क्लोज कॉम्पिटिशन हमें सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा। सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या आज किसके मैच जाएंगे। देखिए क्लोज कॉम्पिटिशन है, एक क्लोज टफ फाइट है यहाँ पे हम देखने की बात कर रहे हैं। देखिए रेशियो चलता है, हम बात करते हैं कि क्लोज कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो 14-14 और सिर्फ MP किरण खेर का वोट है जो आम आदमी को अपना मेयर बनाने से रोक रहा है। पहले अगर हम इलेक्शंस को कंसिडर करते हैं तो चंडीगढ़ में 14-13 से हम कह सकते हैं मेजॉरिटी में आम आदमी आई थी, पर क्योंकि कांग्रेस से एक कैंडिडेट को तोड़ते हुए भाजपा ने अपनी तरफ ले लिया था, जिसके बाद रेशियो 14-14 हो गया था। और अब कहीं ना कहीं MP किरण खेर की वजह से उनकी जो वोटिंग राइट है उनकी वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तो अभी वोटिंग चल रही है, अभी वोटिंग शुरू होनी है, तब ये देखना होगा कि इस वोटिंग का क्या असर पड़ रहा है कि कौन चंडीगढ़ का मेयर बनाता है। ये एक सवाल है कि चंडीगढ़ का मेयर कहीं ना कहीं होता है कि कौन बनाता है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है, बहुत ज्यादा बातें हैं इस बार, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी हम कह सकते हैं काफी रखी गई थी। और यही एक रेशियो एक हम कह सकते हैं कि अपील है। तो अब देख सकते हैं वोटिंग शुरू हो सकती है जल्दी। तो हम आपसे पूछेंगे आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए कि इस बार मेजॉरिटी में आम आदमी होने के बावजूद में उनको मेयर नहीं बना दिया गया। तो क्या आपको लगता है इस बार मेयर चंडीगढ़ का होना चाहिए? जरूर वोट करें, जरूर कमेंट करें और हमें बताएं। और आप देख सकते हैं कि अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फाइनली वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी मैम आप आ जाइए। तो दोबारा एक बार डीसी साहब ने जैसे बोला था कि अपने मोबाइल कृपया। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल सामने रखवाए जा रहे हैं, स्पेशली खुद MP किरण खेर सामने जा रही है, उन्होंने अपना मोबाइल सामने रख दिया है जो सबके सामने, और अब वो वोटिंग करने के लिए बैलेट बॉक्स की तरफ जा रही है। लाइव तस्वीर क्योंकि ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ आप देख सकते हैं ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ येलो कलर तो है कि वोटिंग स्टार्ट हो रही है। और सबसे पहले वोटिंग का टाइम हम देखें कि 11:40 पे पेपर दिया जा रहा है, पेपर चेक कराया जा रहा है कि सही है कि नहीं है। पहले वो साइन करेंगी, उसके बाद उनसे उनका पेन लिया जा रहा है। पेन देखिए इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया ना हमारी तरफ से, किसी भी तरह का पेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो वोट करती हो जा रही है, वोटिंग करने के लिए पीछे वहाँ पे वो स्टैंप लगाएंगी और उसके बाद वो आगे आएंगे। शुरुआत हो चुकी है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब ये देखना होगा कि इस बार मेयर कौन बनाएगा। कई चीजें हैं, कई फैसले हैं, कई बहुत कुछ है इस बार। अगर हम कहें कि हमें फेरबदल देखने वाली, पर कहीं ना कहीं सवाल यही है कि इस बार मेयर कौन बनाएगा। चंडीगढ़ से अब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं आम आदमी से जसबीर सिंह लाडी, और वहीं आम आदमी पार्टी से वो जसबीर सिंह लाडी जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि भाजपा की तरफ से आप कहें कि अनूप गुप्ता को इस बार मौका दिया गया और वो वोट हो चुका है। वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। देख रहे हो कि ये पहली वोट हम कह सकते हैं कि अब MP किरण खेर ने डालनी है और वो डालने लगी है। और ये फर्स्ट वोट हम कह सकते हैं उनकी तरफ से, अब देख सकते हैं कि फर्स्ट वोट उनकी तरफ से अब पहला वोट डाल दी गई। और वोट हम कह सकते हैं, इस वोट के साथ हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यही है कि फर्स्ट वोट डल चुकी है और फर्स्ट वोट MP किरण खेर ने डाली, वो अपना फोन उठाने आई हैं। और आप देख सकते हैं कि अगले आम आदमी के काउंसलर जा रहे हैं। आम आदमी के काउंसलर ने फोन रखने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वो पहले अब ऑर्डर वाइज है कि जितने भी वोटिंग होगी वो वार्ड वाइज होगी। वार्ड के काउंसलर सबसे पहले वो साइन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आम आदमी के काउंसलर साइन कर रही हैं। उसके बाद उन्हें
उसके बाद उनको एक उनका बैलेट पेपर दिया गया, वो बैलेट पेपर चेक कर रही हैं। तो पिछली बार हम कह सकते हैं आम आदमी आराम से बाकी भी बैठे हैं। बड़े बड़े वोट प्रोसेस है, दूजी वोट है जो भुगतान हो रही है। पहले एमसी के तौर पर वोट का भुगतान हो रहा है। इससे पहला सांसद ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ तो स्टैंपिंग के लिए फर्स्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। बबला जी सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये गैलरी वो फैमिली मेंबर्स एंड गैलरीज हैं, उसमें आप देख सकते हैं अरुण सूद हैं, उनके साथ ही संजय टंडन है और अनिल दुबे हैं और अन्य। उधर आप देख सकते हैं कि प्रदीप छाबड़ा भी हैं, उसके बाद प्रेम गर्ग, आप देखते हैं हर कोई तो यहाँ पे मौजूद है। और एक मेजर रोल आज अब देखने को मिलेगा कि क्या एक मेजर उठापटक हमें आज देखने को मिलेगी कि यही चीज़ हमें रिपीट होगा कि यहाँ पे फिर आज चंडीगढ़ में मेयरशिप हम कह सकते हैं कि 5 साल तक ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि वोट डल गया। मिस्टर में शिंदा सिंह सिद्धू कांग्रेस के काउंसलर उनकी तरफ से उनका फोन रखा गया और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये जो फोन इधर से फोन रखा गया है। वार्ड नंबर 2 स्टेशन तो वहीं अब वो अपना नाम साइन कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ तरह जब सिनेरियो थोड़ी देर में ही क्लियर होगा कि आखिर कौन ये बात करते हैं कि ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 28 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੇਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 19 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 35 ਦੇ 35 क्योंकि 35 14 आम आदमी पार्टी ਦੇ 14 बीजेपी ਦੇ ਨੇ 14 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੋ ਕੇ 35 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਸਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। और ये आप कह सकते हैं कि वोटिंग हो गई। बिल्कुल जी सिर्फ आम आदमी पार्टी बची वोटें सिर्फ बाकी सारे शर्मा होने के बाद नंबर के काउंसलर दोनों जो है और इस वक्त यानी कि एक सीट ज़्यादा हुई शर्मा वो मेयर जी एक सीट ज़्यादा हुई यदि भी एक सीट ज़्यादा होगी वो डिप्टी मेयर तो बड़ा क्लियर सिनेरियो जो शर्मा सामने लेकिन हम डर किस चीज़ का डर सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का है किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। इस करके इसी करके ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, क्रॉस वोटिंग की कोई गल ना हो, किसी तरह की कोई गलबात ना हो। क्रॉस वोटिंग का खतरा अभी भी हम कह सकते हैं एक मेन इशू रहेगा। अब ये देखना होगा कि फर्स्ट वोटिंग की क्रॉस वोटिंग किस हिसाब से चलेंगे। तो हम सबसे पहले अब देख सकते हैं कि दलीप शर्मा वोट कर रहे थे, सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं, अब उनकी वोटिंग है। कहीं ना कहीं फिर बदल अभी भी एक मेन इशू बना हुआ है। दलीप शर्मा के बाद हम बात करेंगे, उनके बाद सुमन देवी वोट करेंगी। तो फेर बदल अभी भी चल रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा।
बिजली बोर्ड की शुरुआत है वो हो चुकी है। दलीप शर्मा जी वो अपनी वोट का भुगतान करने के लिए अंदर गए हुए हैं। दलीप शर्मा मैडम सुमन देवी सुमन देवी आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने वार्ड नंबर 4 सुमन देवी हम सीधे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी काउंसलर वो वोट करने आ रही हैं। हलवा बाइकआउट किया हुआ तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ और सुमन देवी को दिखा दिया सरबजीत कौर इसके बाद हम देख सकते हैं कि अभी सुमन देवी हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं उन्होंने बोलो जी अपनी वोट का भुगतान वो किया जाना है। प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि कोई कटिंग ना हो गई कोई और प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले साइन करते हैं उसका उन्हें पेपर दिया जाता है, पेपर चेक किया जाएगा प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि एक एक से कि पेपर में कोई मार्किंग ना हो, पेपर कहीं से फटा ना हो और पेपर पे किसी भी तरह की मार्किंग या फोल्ड ना हो। तो आप देख सकते हैं वो आगे पीछे दोनों तरफ बैलेट पेपर चेक किया जा रहा है और पहले एक सेंटर फोल्ड करके दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनकी तरफ से मार्क करके कि सेंटर में फोल्ड पहले ही दिया जा रहा है ताकि किसी तरह का भी गलत फोल्ड ना हो। तो बैलेट पेपर उनकी तरफ से रिटर्न कर दिया गया कि उनको उसमें कुछ कमी लगी और वो बैलेट पेपर अलग साइड में रख दिया गया। देखिए उसमें कोई ना कोई गलत उनकी तरफ से बताया गया कि बैलेट पेपर में कुछ कमी थी तो उन्होंने बैलेट पेपर वापस कर दिया। वो अपना बैलेट पेपर आप देख सकते हैं कि फिर से चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैलेट पेपर को लेकर वो चेक कर रहे हैं। सुमन का आप देख सकते हैं कि अन्य आम आदमी के काउंसलर भी आ रहे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं। बैलेट पेपर को बिल्कुल बारीकी से चेक किया जा रहा है। देखिए पिछली बार आम आदमी पार्टी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बैलेट पेपर को बैलेट पेपर में तो बैलेट पेपर हेलो दिमाग खराब हो गया गलत पेपर में देख सकते हैं कि बैलेट पेपर को लेकर सीधे तौर पे सवाल खड़े हैं। प्रिंटिंग है, बार बार चेक किया जा रहा है। वो एक चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं बीजेपी की सौरभ जोशी और अब आप देख सकते हैं कि कन्वर राणा भी आ चुके हैं, वो चेक करवा रहे हैं। अपना बैलेट पेपर कह सकते हैं कि चेक किया जा रहा है और ऑब्जेक्शंस सही तौर पर हम कह सकते हैं कि रेज किए जा रहे हैं क्योंकि पिछली वोटिंग में हम कंसिडर करें तो उनके बैलेट पेपर में निशान होने के कारण उनका वोट कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ था। तो इस बार किसी भी तरह की कोई भी रिस्क आम आदमी पार्टी लेके रेडी नहीं है। आम आदमी के काउंसलर किसी भी तरह का कोई रिस्क लेके रेडी नहीं है। तमाम चीज़ें रखियाँ जा रही हैं राज वो सुमन देवी आम आदमी पार्टी के जी काउंसलर वार्ड नंबर 4 राज कोई आ रही है जिस तरह की जो अपराध है वो बात आप देख सकते हैं कि आम आदमी की काउंसलर प्रेमलता और
MP किरण खेर के बीच में थोड़ी सी हल्की सी फुल्की नोकझोंक, जहाँ सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि आपको नहीं अलाउ करना, सबसे ज़्यादा शोर आप ही मचाते हैं। सुमन देवी वार्ड नंबर 4 से जीत के आई आम आदमी पार्टी को उन्होंने खिताब बैक साइड एक डॉट है जो नजर आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ को लाओ कर दो कि जो भी इसकी लिखी की वोट होगी जिस डॉट नजर आ रहा है अलाउ तो माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बार बार ये चीज़ कहता है, यहाँ पे वो चीज़ सीधे तौर पर बोलते हैं कि पेन का निशान वो इनवैलिड होगा। यहाँ पर भी पिछली बार इनका वोट इनवैलिड हो गया था, तो इस बार इम्प्रेशन नहीं है, डॉट है कहीं ना कहीं वोट का नहीं है ना पेंसिल। कोई भी पेन का पेंसिल का निशान होगा वो इनवैलिड वोट होगी, लेकिन ये पेन का निशान नहीं है। ये पेपर है। वो ब्रेक के बीच ही है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वोट के बैलेट पेपर को लेकर एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें कि अभी सुमन पीछे हो चुकी है और वोट डालने चली गई हैं, फाइनली एक डिसीजन हुआ है कि जिस पे भी प्रिंटिंग एरर है उसको कंसिडर किया जाएगा, पर अगर कहीं पेन का निशान होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ उनके काउंसलर के किसी एक वोट पर हम कह सकते हैं कि एक निशान था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि पिछली बार वो हारे थे, तो ये बात हुई थी कि उनका एक वोट कैंसिल हुआ था, जो सामने आया था कि उन पे एक पेन का निशान लगा हुआ था, जबकि काउंसलर का कहना था कि उन्होंने इस तरह की कोई भी गलती नहीं की है। वहीं आज आप देख सकते हैं कि वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वार्ड नंबर 4 कि हम लोग कह सकते हैं कि सुमन की तरफ से वोटिंग की जा रही है। सुमन देवी के बाद हम कह सकते हैं कि अगले जो वोट होता है वो, अगर हम की बात करते हैं तो श्रीमती दर्शना का बनता है मनीमाजरा से, पर वो क्योंकि कांग्रेस से हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएंगी। उन्होंने मतलब कांग्रेस ने बाइकआउट करना डिसाइड किया, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो सीट स्किप होती हुई नजर आएगी। सिटिंग मेयर चंडीगढ़ को बीजेपी ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हेलो ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ आपको बता दूँ हेलो ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਦੀ श्रीमती दर्शना ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ मैडम सरजीत कौर सरजीत कौर ਜਿਹੜੇ मेयर ने हेलो आशिका, मैं अभी यहाँ पे एमसी में हूँ, यहाँ से मैं आकर फिर आपसे ले लूँगा कॉल करके। चारों अच्छा, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, बस मुझे माइक आईडी और हाँ जो भी देना वो उन्होंने बोला देना को बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ अच्छा एक बात करता वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 12 जो बीजेपी के और 13 नंबर वार्ड को भी जी कांग्रेस की 14 नंबर वार्ड तो फिर बीजेपी और लगातार बीजेपी के काउंसिलर सरजीत कौर के बोले फिर मनोज आम आदमी पार्टी की जी कॉन्फिडेंस
फिर बारी इनका जुड़ा हुआ है ये हो गया जर्नल देख रहा है Next is Mr. Vinod Kumar. मेयर बनने के बाद पता नहीं नहीं 30-35 चल रहा है ये गलत दस 10,000 है अपने भी अजय 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 सीधे फ्रेम जल्दी रखो स्टैंड बाय वाइट वाले को Mr. Ajit Singh. कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के इलेक्शन चल रही है मेयर का जो चुना है वो हो रही ने काउंसलर के वोट का अपना चुनिया जाएगा की जा रही है मनोज कुमार प्रदीप सिंह आपको डराने के लिए उसको किया मैं भी आप भाई आप इतने डर क्यों रहे हो डरा नहीं हम आप अरे मैं 500 वोट दे रहे हो 500 वोट दे श्रीमती हरप्रीत कौर बाबला. तो हरप्रीत कौर बबला वोट करने जा रही हैं। यही हम कह सकते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर थे वो फैक्टर थी जो कांग्रेस छोड़ के हम कह सकते हैं कि भाजपा में आई और भाजपा को लीड में लेके गई हैं। हम कह सकते हैं कि मेन रीजन यही है हरप्रीत कौर बबला जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुई और रेशियो 14-14 काउंसलर का कर दिया था। उस चीज़ के बाद डिसाइडिंग फैक्टर MP किरण खेर बन गई। तो आपको क्या लगता है आज कौन मेयर बनेगा? क्या इस बार हम कह सकते हैं फिर से भाजपा बाजी मार जाएगी या फिर हम कह सकते हैं कि इस बार पासा पलटेगा और कोई चुपके से हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को वोट देगा और इस बार उनका मेयर चुना जाएगा? हर कोई देख रहा है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है। अब ये देखना होगा कि बनता होगा नहीं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अनूप गुप्ता वोट करेंगे। जो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पार्टी चेंज करनी मैंने पता तो मेरे बोल रहे हैं अच्छी फोटो श्री अनूप गुप्ता. और अब अनूप गुप्ता जो मेयर कैंडिडेट है वो वोट करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं उसी तौर पे वो खुद को वोट डालेंगे वार्ड नंबर 11।
अनूप गुप्ता जो मेयर के कैंडिडेट हैं भाजपा के, वो वोट करने पहुंच रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ कह सकते हैं कि उनकी तरफ से अब वोट किया जा रहा है। ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो देख सकते हैं वो भी अपना वो बैलेट पेपर चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल बारीकी से कि वोट कैंसिल ना वो अपना वो कह सकते हैं बैलेट पेपर चेंज करवा रहे हैं। देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता जो उनके मेयर कैंडिडेट माफ कीजिएगा, वो वोट करने से पहले अपने उनके बैलेट पेपर चेक कर रहे हैं। अनूप गुप्ता कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि काउंसलर और भाजपा के मेयर कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी जो कि ना कांग्रेस इतनी है ना अकाली के काउंसलर है, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ 14 बीजेपी दे 14 आम आदमी पार्टी दे कह सकते हैं कि कोई वोटिंग नहीं होती जेकर इनवैलिड नहीं होता, अगर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता, अगर कुछ भी अगर हम कह सकते हैं ऊपर नीचे नहीं होता है, अगर सब कुछ हम कह सकते हैं जिस तरह से प्लान किया है, कोई वोट कैंसिल ना हो, कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, तो हम कह सकते हैं कि इस बार चंडीगढ़ के जो नए मेयर हो सकते हैं वो अनूप गुप्ता होंगे। जी हाँ, क्योंकि देखिए क्लियर कट ये चीज़ बार बार स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी में सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी है। जी हाँ, इस चीज़ को कोई शक नहीं है। 15-14 से हम कह सकते हैं कि भाजपा आगे है। मेजॉरिटी में वो ज़रूर आए थे आम आदमी वाले, पर हम कह सकते हैं उनको हम कहें कहीं ना कहीं कांग्रेस के टूटने का फ़ायदा भाजपा ले गई, और साथ ही साथ MP किरण खेर के वोट का। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की काउंसलर प्रेमलता और भाजपा के काउंसलर कन्वर राणा आपस में बात करते हुए कोई हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। वहीं आप देख सकते हैं सौरभ जोशी भी हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ चले गए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच में चले गए हैं, तो हल्का फुल्का मजाक चल रहा है और अब वापस अपनी अपनी सीट पे आ रहे हैं। खोल खोल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने बैलेट बॉक्स सौरभ जोशी वोट करने जा रहे हैं। अनूप गुप्ता के बाद अब हम कहेंगे सौरभ जोशी वोट करने जा रहे हैं। मेयर कैंडिडेट के बाद अब हम कह सकते हैं कि सौरभ जोशी हम कह सकते हैं कि अब वो वोट करने जा रहे हैं। मुकाबला काफी क्लोज है, कंपटीशन काफी क्लोज है, तो फिर पासा कौन जीतेगा। देख सकते हैं सौरभ जोशी साइन करते हुए और उसके बाद उन्हें बैलेट पेपर दिया जाएगा। तो बैलेट पेपर मिलते हुए बैलेट पेपर को लेकर सीधे तौर पर ऑब्जेक्शन उन्होंने जो उनको बैलेट पेपर दिया उन्होंने उसको लेकर ऑब्जेक्शन खड़ा किया और बैलेट पेपर को लेकर वापस कर दिया गया। चेक किया जा रहा है, देखिए सवाल खड़े हो गए, बैलेट पेपर में मार्किंग नजर आई थी और अब हम कह सकते हैं वो बिल्कुल बारीकी से आप देख सकते हैं कि सौरभ जोशी खुद हवा में उठाकर लाइट्स में उठाकर वो चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कन्वर राणा भी उठ के बजाते हुए इस करके बिजली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। तो देख सकते हैं कि इस सदन के अंदर हल्का हंसी मजाक हो रहा है, नोक झोंक की जाए। लेकिन दूसरे पास जो हालांकि हम आपस जी हैगी वोटिंग करने तो बाद मेयर की शिप है देखना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हल्का हंसी मजाक चल रहा है, वोटिंग को लेके अब तरीके चल रही है, हल्का हंसी मजाक चल रहा है। क्रॉस वोटिंग इनडायरेक्टली करने की कोशिश की जा रही है। कन्वर राणा को अपनी तरफ कन्वरवाल को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्टिंग जी हैगी तस्वीर भी इंटरेस्टिंग जो इलेक्शन होता है जिन्होंने लैके बीजेपी भी रुख करती है, आम आदमी पार्टी भी लगातार आपस में नोक झोंक चलती है। पिछी होती है, होती है।
सचिन वालभ जो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने वाले आप देख सकते हैं कि उनके अलावा तो देखिए सचिन जो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के काउंसलर और कांग्रेस ने इस बार यहाँ पर सीधे तौर पे बाइकआउट करने का डिसीजन लिया है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कुलजीत सिंह संधू जो हम कह सकते हैं कि भाजपा के काउंसलर हैं वो वोट करने आ रहे हैं, उन्होंने साइन कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि पेपर बारीकी से चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पेपर उन्होंने देखा और अपना बैलेट पेपर वो रिटर्न करते हुए नजर आए। अच्छा, पहले बैलेट पेपर चेक हुआ और उसके बाद वो बैलेट पेपर उनको रिटर्न किया जा रहा है। उस बैलेट पेपर को साइन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हम कह सकते हैं हाँ जी सर और ये आपको कहीं लगानी है कि वैसे भेजने है मेरे पास। इनके फिर तो इनके वहीं से निकाल दो सर आप सोशल मीडिया से। हाँ, अनूप गुप्ता और लाठी, हाँ जसवीर लाठी। रामचंद्र यादव हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से वोट पाया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के काउंसलर रामचंद्र यादव ये स्मॉल फ्लैट धनास से जीत के आए थे, वो अब अपना असली तौर पे देख सकते हैं कि बैलेट पेपर चेक कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई निशान ना हो, किसी तरह की कोई मार्किंग ना हो, तो वो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं। मैडम कुलदीप ने जवाब दे दी जसवंत नाल बैठेगा कल जवाब दिया थोड़े बच्चे मुझे दबा दिया बैठ ना भाई को नहीं दबाना, भैया को नहीं दबाना, बिल्कुल कोई ना हैप्पी बर्थडे भाई। प्रेजाइडिंग अथॉरिटी ने डिसीजन लिया ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਵਾਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਸਟ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਮੇਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ मामले का शांति में होना चाहिए। मैं पूनम मैम होगी नहीं पहला हूँ जो मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं, मेयर की वोट वोट डालने जा रही है। दो फिर भी काउंटिंग फिर दूजा चलू फिर वो काउंटिंग फिर तीजे चलो कि खबर लगवाने कितना भी लगवाने ना हाँ हाँ जी बोलो तस्वीर रिव्यू जगह चल रहे हैं लगातार जी आम आदमी पार्टी के बाद
जी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी जितनी मांग है कह सकते कि लगभग अद्धा प्रोसैस है जो पूरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल गगन ये बहुत अहम होता है जिसका ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ हालांकि देख सकते हैं कि बार बार चेक किया जा रहा है, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, बार बार चीज़ रिपीट की जा रही है कि जो भी पेपर्स के निशान है वो बार बार क्यों चेक किया। देखिए इस चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, इस बात को बहुत ज़्यादा रिपीट है। क्या वहाँ के काउंसलर जा चुके हैं? हालांकि बिल्कुल बैक पे है कैमरा उसने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ लेकिन कोशिश करेंगे तो तस्वीरें क्योंकि बिल्कुल बैक पे हैगा उसके तक कैमरा जाएगा जरूर मैं कोशिश करूँगा लेकिन तो दमनप्रीत सिंह हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं, अब वो वोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो बैलेट पेपर को बहुत ही बारीकी से चेक कर रहे हैं। देखिए इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कुछ भी उन्होंने अपना बैलेट पेपर चेक किया वापस साइन करने के लिए देखा, देखिए जब तक उस बैलेट पेपर पर साइन नहीं हो वैलिड नहीं है। पर अगर कोई बैलेट पेपर साइन हो चुका है मतलब कि काउंसलर ने उसे चेक कर लिया है इसको वोट करने के लिए देखिए कई चीज़ें कंसिडर करनी होगी। देखिए अगर बैलेट पेपर साइन हो जाता है और उसके बाद उन्हें कोई गलती दिखती है तो कहीं ना कहीं उस बैलेट पेपर को कैंसिल होने का या फिर उस वोट के कैंसिल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए एक कोशिश की जा रही है कि सभी काउंसलर्स पहले ही बहुत ही क्लोज तरीके से बारीकी से चेक कर रहे हैं ताकि ये सवाल ही ना खड़ा हो, ये इशू ही ना खड़ा हो। क्योंकि बीजेपी के वास्ते बहुत बड़ी क्योंकि बड़ा क्लियर है अजय तक काफ़ी क्लियर है कि एक वोट जी है प्लस है बीजेपी जेकर कोई भी कह सकते हैं कि एक क्रॉस वोटिंग तब कह सकते हैं कि एक बीच है वो ये हम कह सकते हैं कि दमन जी है, अगर हम कहें कि दमनप्रीत सिंह ने वोट पा दिया उसके बाद तरना मेहता अब उनके वोट हैं वो अब वोट पाने गई हैं कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट काउंसलर तरना मेहता उनकी तरफ से वोट है और वो चंडीगढ़ सेक्टर 30 से हम कह सकते हैं जीत के आई हैं। अगर कहें कि इसके बाद तरना मेहता इसके बाद आप कह सकते हैं कि तरना मेहता आपको बता दें इसके अलावा वो साथ में ही सीनियर डिप्टी मेयर के लिए भी खड़ी हुई है कि देख सकते हैं मेयर में आप देख सकते हैं कि जसवीर लाडी मेयर पे हैं तो वहीं तरना मेहता सीनियर डिप्टी मेयर के लिए खड़ी हुई है। वो आप देख सकते हैं वो अपना बैलेट पेपर वापस किया उन्होंने, नया बैलेट पेपर उनकी तरफ से मांगा गया और वो बैलेट पेपर भी दोबारा से चेक करती नजर आ रही हैं। तरना मेहता देख सकते हैं कि वो सेकंड हम कह सकते हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर वो अपनी तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पर अभी और देख सकते हैं बैलेट पेपर बहुत ही ज़्यादा बारीकी से वो चेक कर रहे हैं। देखिए एक निशान एक स्क्रैच कुछ भी अगर मिलता नजर आता है तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि उनकी वोट कैंसिल हो सकती है। और पहले ही आप देख रहे हैं जो लोग वोट में पीछे हैं क्योंकि देखिए काउंट रखें तो आम आदमी पार्टी एक काउंट में पीछे है। अगर कहें कि रेशियो 14-15 की है तो वो अपना कोई भी वोट कैंसिल नहीं कराना चाहते क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि अगर बाई चांस भाजपा की कोई भी वोट कैंसिल होती है कोई गलती होती है तो उनके पास जीतने का चांस है या एटलीस्ट टाई इन करने का चांस है। तो देख सकते हैं बैलेट पेपर का फ्रंट बैक हर एक सेक्शन वो चेक किया जा रहा है। उन्होंने अभी आप देख सकते हैं कि तरना मेहता ने अपना बैलेट पेपर का बैक का एरिया चेक किया, मार्क किया, दिखाया हाईलाइट और उसको वापस भेज दिया। तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट कही कि हर एक बैलेट पेपर वो चेक है। देख सकते हैं कि फोल्ड करके दिया गया जो पीछे मार्किंग उन्होंने ऑब्जेक्शन दिखाया वो चीज़ डिपिक्ट की और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब उस बैलेट पेपर को उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं वो कहीं पे कोई भी इशू कोई रिस्क वो ले नहीं रहे हैं, उन्होंने कोई पॉइंट कोई एरिया नहीं छोड़ रहा। और आप देख सकते हैं वोटिंग करने जा चुकी हैं इसके बाद यहीं पर ही वोट डालेंगे। आप देख सकते हैं कि 14 आम आदमी पार्टी 14 ही भाजपा और 1
हम कह सकते हैं भाजपा की ही है और 15वीं वोट और वो है MP किरण खेर की। तो 15 और 14 से सीधे तौर पर रेशियो कंसिडरेशन में सीधे तौर पे भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। पर सवाल ये कि क्या एक्चुअल में वो यहाँ पे जीतते हैं, ये देखना पड़ेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿन इस बार सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। कांग्रेस नहीं है, गैर हाजिर है, बाइकआउट किया है, अकाली दल ने बाइकआउट किया है, यानी कि बचे कौन पार्टी सिर्फ बीजेपी के सांसद किरण और मेयर भी कह सकते हैं कि सारे एक्साइटमेंट। आप देख सकते हैं रेशियो चल रहा है, बारीकियां चल रही हैं। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इस करके भी हो जाता है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी इलेक्शन की लड़ी सी बड़ा इंटरेस्टिंग काफ़ी वधिया जीत नाल इलेक्शन जी जीते सी पार्टी ने। तब तरुण मेहता के बाद श्रीमती नेहा कि रामद्वार कॉलोनी से देख सकते हैं मेयर है और आम आदमी की ही काउंसलर है वो। इसके बाद आप देख सकते हैं मिस नेहा उठ चुकी हैं। श्रीमती नेहा आम आदमी पार्टी की काउंसलर है, वो वोट करने जा रही हैं। एक पहला आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का पाएगा इस तरह मेयर का भी इस तरह होता है। आपको बता दें कि पिछली बार रामद्वार जहाँ से हम कह सकते हैं नेहा जीती है, तो पिछली बार रामद्वार से भाजपा के कैंडिडेट जो काउंसलर थे वो जीते थे और वो भी सबसे ज़्यादा वोटों मतलब वोटिंग के साथ जीते। तो इस बार एक पासा पलट वो जीती। इस बार पे कह सकते हैं कि एक फेरबदल रामद्वार के लोगों ने अपनी कॉलोनी में अपने एरिया में पसंद किया और इस बार हम कह सकते हैं कि नेहा को मौका दिया है, आम आदमी पार्टी को मौका दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही पेचीदा पेच फंसा हुआ है। देखिए रेशियो के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पहले शुरुआत में आगे थी, पर उसके बाद से ही टफ कॉम्पिटिशन जोड़ तोड़ लगा के भाजपा ने सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि नगर निगम काउंसिल पे कब्जा कर रखा है। पर इस बार क्या वो कब्जा कायम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और देख सकते हैं कि लगभग 11:40 पे हम कह सकते हैं कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और 50 मिनट का वोटिंग प्रक्रिया का टाइम रखा गया था। तो अब लगभग आप देख सकते हैं कि 12:25 हो चुके हैं और लगभग हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 5 से 10 मिनट, अगर 50 मिनट का टाइम उनकी तरफ से कहा गया तो 5 मिनट अगर हम घड़ी के सामने चलें तो अभी बचे हैं। श्री गुरचरणजीत सिंह। अब इसके बाद काउंसलर गुरचरणजीत सिंह जो कह सकते हैं जो भाजपा के काउंसलर हैं वो वोट करने जा रहे हैं। मैं तो कवरेज पे आया हूँ 20 नंबर वार्ड तो यानी कि 20 नंबर वार्ड तो कांग्रेस शाम गुरचरणजीत सिंह यानी कि भाजपा दे बीजेपी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ गुरचरणजीत सिंह यानी कि 8 हज़े यानी कि पहली एक की उनकी सीगी 8 बता देनी है बाकी उस तो बस नाल दे नाल देनी। बिल्कुल बिल्कुल 18 मोटी कंपनी 18 वोटें हुई हैं। हेलो 10 वोटें पड़ी हैं। सचिन की वोट नहीं हुई है, और निकी हुई सचिन की वोट नहीं हुई, वो हटाओ ना, वो तो हटाओ। वो ऐसी वार्ड के सामने चल रही हैं तो भाई साहब वो जगह मैं कहूँ वो ना बोल वार्ड के हिसाब से चल रहा है। इस वक्त गुरचरणजीत सिंह काला वार्ड चुने जाते हैं कांग्रेस को पर चले जाते हैं बीजेपी उन्होंने को जी अपनी वोट का भुगतान है आज किया जा रहा है। उसके बाद जसवीर सिंह आम आदमी पार्टी के वो वोट पाएंगे श्री जसवीर सिंह वार्ड नंबर 21 वार्ड आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट जसवीर सिंह वो वोट करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो साइन करेंगे और बैलेट पेपर चेक करेंगे। देख सकते हैं वो साइन कर दिया है, मेयर के कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जो बैलेट पेपर दिया गया है वो उसको बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं। वो अपने बैलेट पेपर के बैक साइड को ही पहले देख रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि बैलेट पेपर चेक किया जा रहा है। बैलेट पेपर चेक किया उन्होंने, अब बैलेट पेपर को साइन कराया जा रहा है। वो बैलेट पेपर बिना साइन कराए ही ले गए थे और बिना साइन कराए बैलेट पेपर वैलिड नहीं है। बैलेट पेपर दे दिया गया है और अब जसवीर सिंह लाडी वोट करने के लिए, या फिर हम कहें अपने आप को, क्योंकि मेयर कैंडिडेट हैं तो वो खुद को ही वोट देंगे। श्रीमती अंजू कटियाल। हम उसके बाद कह सकते हैं कि वोट हो चुका है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर से आम आदमी की ही काउंसलर अंजू कटियाल वो वोट करने जा रही है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि आम आदमी की ही काउंसलर प्रेमलता भी वोट करेंगे। कमल राणा अंजू कटियाल भी उन्होंने अपना बैलेट पेपर रिटर्न कर दिया। उन्होंने अपने बैलेट पेपर में कोई इशू रेज किया और वो बैलेट पेपर ही रिटर्न कर दिया। उन्होंने बैलेट पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया इस बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने से। कांग्रेस के काफी वार्ड वार्ड नंबर 24 को पहले तक वो चौंकी को गुरप्रीत सिंह ने ये क्या है ड्रामा था। अंजू कटियाल ने वोट डाल दिया है और उसके बाद अब श्री प्रेमलता प्रेमलता डालेंगी। तो आप देख सकते हैं कि अब सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की काउंसलर हैं प्रेमलता। गलत ना लगा दे।
हाँ जी वार्ड नंबर 3 ਤੋਂ प्रेमलता आम आदमी पार्टी के काउंसलर वोट पाने के लिए वार्ड नंबर 14 को जसवीर सिंह कांग्रेस ने वोट पाने जाना पर कांग्रेस ने बाइकआउट किया फिर पर जुगेश टिंगरा वार्ड नंबर 25 ਤੋਂ आम आदमी पार्टी को अपनी वोट का भुगतान करने के लिए नीचे पक्का ले लो श्री जसवीर सिंह, श्री योगेश ढींगरा। अपनी वोट का भुगतान करने के लिए वार्ड नंबर है ना कमेंट्री है हाउस नंबर भी एड्रेस कौन इसको सेव कर सकते हैं सेव बाद में स्क्रीनशॉट ले लो हाँ जी बिल्कुल देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकाली दल और कांग्रेस के सभी काउंसिलर्स बाइकआउट करने पर सिलसिला है कि उनकी तरफ से कोई भी यहाँ नहीं है। बीच में हम कह सकते हैं कि एक अटकलें आमतौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष भारत की कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी में शामिल होने की उठी थी वो चांस हो गई हैं और उसको लेकर बाकायदा कह सकते हैं वीडियो जारी करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भी वीडियो फोटो वायरल की जा रही थी मुख्यमंत्री भगत माजवन के साथ इसी तौर पर नकार दिया। अब हम कह सकते हैं कि मेयर वोटिंग लगभग 50% हो चुकी है। अगर कहें कि लगभग 50 से ज़्यादा पोल्स हो चुके हैं टोटल पोल्स में 29 पोल्स हम देख सकते हैं कि अब सीधे तौर पर यहाँ पे भाजपा का भाई नजर आ रहा है 14 कांग्रेस दोनों की तरफ से है। एक है जो कांग्रेस का काउंसिलर भाजपा में शामिल हुआ था तो उसके लिए 14 पे हो गया था और 14 से आम आदमी में भाजपा को उसके बाद फाइनली एनपीसी के वोट के साथ भाजपा क्लियर कट लीड में नजर आ रही है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आम आदमी के मेयर की जीतें या फिर जिसमें प्लेटफॉर्म है मौका तभी बनता है कि अगर उनके पास कोई क्रॉस वोटिंग होती है या फिर भाजपा के कुछ वोट कैंसिल किए जाते हैं। ये भी हम देख सकते हैं कि सभी काउंसिलर बहुत बारीकी से वोटिंग कर रहे हैं। वो अपना बैलेट पेपर 4 बार कर रहे हैं, बैलेट पेपर पर निशान है उसको वेरीफाई करवा रहे हैं और उसके बाद वोटिंग कर रहे हैं। और अब सिर्फ वोटिंग के बाद ही क्लियर होगा तो सारी वोटिंग हो जाएगी कि लगता है कि सैंपल रिकॉर्ड पे जाते हैं वोटिंग काउंट के हिसाब से जाते हैं तो सही तौर पर भाजपा का मेयर रूप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी बैठा हुआ टक्कर यहाँ पर कह सकते हैं आम आदमी और भाजपा के बीच में और कोई नजर नहीं है। शुरू में देखने को मिला जवाब से बात कही गई कि श्रीमती निर्मला देवी सदन से बाहर निकाला जाए
उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। श्री मनोहर। वैसे ही फाइनली डिसाइड हुआ कि नॉमिनेटेड काउंसलर वो सदन में रहेंगे क्योंकि उनको स्पेशली इनवाइट किया गया है। तो वही हम कह सकते हैं पहला हंगामा। दूसरा हंगामा अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर को लेकर हुआ। बैलेट पेपर में तो सबसे पहले वोट डालने गए तो आम आदमी पार्टी की काउंसलर उनकी तरफ से बात कही गई कि बैलेट पेपर में निशान है, और उसको लेकर हम कह सकते हैं कि सदन में एक बार काफ़ी देर तक हंगामा रहा कि बैलेट पेपर में निशान है कि नहीं है। जब फाइनली हुआ तो प्रिंटिंग एरर है, उस बार की उससे वोटिंग कैंसिल नहीं होगी तो चीज़ें कर रही चार वोटां आम आदमी पार्टी फोटो है श्री हरदीप सिंह। देख सकते हैं कि हरदीप सिंह, श्री हरदीप सिंह। लखबीर सिंह, माफ कीजिएगा, काउंसलर लखबीर सिंह। आम आदमी पार्टी जसमनप्रीत सिंह बीजेपी की मैडम बनी आम आदमी पार्टी से मैडम अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग है कि एक नमकीन पास ऑन हो रही है। आप देख सकते हैं नीचे सिनेरियो शिफ्ट हो रहा है। नमकीन के लिए हम कह सकते हैं कि काउंसलर प्रेमलता MP किरण खेर को छेड़ती हुई नजर आई थी, तो उसके बाद मैम ने खुद MP किरण खेर ने वो नमकीन उस साइड पास कर दी, तो उनके लिए अभी कुछ हल्के से स्नैक्स अभी भेजे गए हैं। लखबीर सिंह आम आदमी पार्टी के ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਵ ਨਗਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 जसमनप्रीत कहाँ जा वो दिल्ली अच्छा, आप लोगों को पता है वो दिल्ली जाइए कितने दिन हो गए तो आप लोगों को पता नहीं चला सर। तो आप देख सकते हैं कि फिर से बैलेट पेपर को लेकर जांच हो रही है। बैलेट पेपर को लेकर लखबीर सिंह वोट कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि इसके बाद 4 वोट्स रह गई हैं, और उसके बाद फाइनली काउंट शुरू होगा और डिसाइड किया जाएगा कि चंडीगढ़ का मेयर कौन होता है। हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को जल्द से जल्द पता चले कि आखिर चंडीगढ़ का मेयर कौन बनने वाला है। रिजल्ट भी हेलो और क्या हाल है? ले लेते हैं, टाइम बचेगा। हाँ जी मैम, बढ़िया मैम। हाँ जी, हाँ जी, हो रही है मैम, हो रही है। 4 वोटें रह गई। शॉर्ट्स तो वही है, लाइव ही चल रहा है। आ जाओ लाइव ही चल रहा है हमारा। नहीं कुछ खास नहीं, किसी को चाहिए ना वोटिंग नहीं कुछ लाइव कर लखबीर सिंह के बाद सिर्फ 4 वोटें रह जाएंगे, जिसमें जसमप्रीत सिंह, कन्वरजीत सिंह जो हम कह सकते हैं सीनियर प्रीमियर के हैं, उसके बाद गुरप्रीत सिंह और राजेंद्र कुमार शर्मा, ये 4 लोग रह जाएंगे।
हाँ जी, हाँ तनिषा, हाँ जी, चल रही है और ये लगा के श्री जसवंतप्रीत सिंह जसवंतप्रीत सिंह तो अब हम कह सकते हैं कि जसवंतप्रीत सिंह के वोट के बाद सिर्फ 3 वोटें रह जाएंगी और इसके बाद हम कह सकते हैं कवरजीत सिंह, जो हम कह रहे हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर के लिए खड़े हुए हैं, वो वोट करेंगे भाजपा की तरफ से। जसवंतप्रीत सिंह आप देख सकते हैं कि वो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਠੀਕ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 12:40 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 12:40 ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ जसवंतप्रीत सिंह की जसवंतप्रीत के बाद बारी आएगी कवरजीत सिंह वार्ड नंबर 33 तो कवरजीत राणा श्री कवरजीत सिंह राणा वार्ड नंबर 33 वार्ड वाइज एक वोट जी वार्ड वाइज 33 नंबर वार्ड तो कवरजीत सिंह राणा जी इस वक्त अपना वोट का भुगतान इसके बाद आप देख सकते हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर के कैंडिडेट भाजपा से कवरजीत सिंह अपना खुद के वोट का अधिकार पहुंचे हैं। देखो वो अपनी तरफ से बैलेट पेपर चेक करवा रहे हैं, बैलेट पेपर में कहीं कोई ना हो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नजर आ रहा है चेक हो रहा है। बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं हम लोग कि कुछ ही देर में हम कह सकते हैं, आप कुछ पलों में आप देख सकते हैं कि लास्ट के कुछ वोट्स रह गए हैं, उसके बाद काउंटिंग होनी है। इसके बाद केवल एक वोट बाकी है शर्मा देखते हैं इसके बाद। वैसे अगर हम बात करना जाए 2 लोगों की वोटिंग बचती है, पर एक वोट गुरप्रीत सिंह कह सकते हैं कि कांग्रेस कमलजीत सिंह अब अपनी वोट आप देख सकते हैं बैलेट पेपर पर उन्होंने साइन करवा लिया है और अब वो वोट करने चले हैं। कुछ ही पलों में स्थिति साफ होगी, कुछ ही पलों में हम कह सकते हैं कि कुछ वोट्स के बाद या फिर हम कहें कि लास्ट के वोट्स रह गए हैं और इसके बाद इससे पर्दा हटेगा कि क्या इस बार फिर से भाजपा ने बाजी मार ली है या फिर हम कहें कि इस बार आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा पाई और अपना मेयर इस्टेब्लिश कर पाई। ये सब देखने ही आते हैं, अभी हम देखना होगा कि क्या बनता है। कि जसबीर सिंह गुलाटी वो भी वेट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर्स के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि चाय आ चुकी है, काउंसलर्स के लिए चाय और स्नैक्स वगैरह फ्लोर पे ही चल रहे हैं। अरे है तो खिला दे भाई, नहीं यार आज
भुल जाओ इतने भुल जाओ वाह वो खत्म हो जाएगी कह सकते हैं कि कमलजीत सिंह के बाद हम कह सकते हैं सिंगल वोट रह जाएंगे और उसके बाद डिसीजन मेकर्स आएंगे। डिसीजन किसका बनता है, मेयर कौन बनाता है, अब ये चीज़ देखने वाली होगी। आपको क्या लगता है? फाइनल स्टेजेस है, फाइनल के कह सकते हैं इसके बाद सिर्फ एक वोट रह जाएगी राजेंद्र कुमार शर्मा की। उसके बाद हम कह सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र कुमार शर्मा तो ये लास्ट वोट है। जी हाँ, ये लास्ट वोट पे हम पहुंच चुके हैं और इस वोट के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और चंडीगढ़ को अपना नया मेयर मिलेगा। तो इस बार ये मेयर कौन होगा? क्या भाजपा का मेयर होगा कि इस बार फिर हम कह सकते हैं भाजपा बाजी मार जाएगी, या फिर हम कहें कि आम आदमी पार्टी इस बार एक चमत्कार कर जाएगी और 14 काउंसलर होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अपना मेयर बना के जाएगी। तो लास्ट वोटर राजेंद्र कुमार शर्मा मेयर वोटिंग के लिए चल दिए हैं और अब वो वोट करेंगे और वो डिसाइड उनका लास्ट वोटिंग होगा। 2 घंटे तो 15 तो मिनिमम मामूली तौर पर 1 बजे का जिक्र अगले 2 घंटे हाँ जी हाँ जी बस अब ना अपना लास्ट वोट है। मैं एक बारी दोबारा जो मेंबर अक्सर नहीं उनका नाम ले रहा हूं। वोटिंग हो गई खत्म, वोट खत्म हो चुकी है, लास्ट वोट डल चुकी है। श्री सचिन गालव, ये अब नाम लिए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे एक बार उनको लास्ट कॉल दी जा रही है। श्रीमती गुरबख्श रावत, श्रीमती निर्मला देवी, श्री हरदीप सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह। हरदीप सिंह आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अकाली दल के इकलौते काउंसलर थे और उसके बाद बाकी सब जो जिन काउंसलर्स का नाम लिया गया वो आम आदमी के काउंसलर्स थे। तो आप देख सकते हैं कि खुद एमपी किरण खेर खड़ी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि एमपी किरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अपने हाथ में पकौड़ों को लेकर निकली हैं और सबको ऑफर कर रही हैं। चंडीगढ़ सांसद कर रही है पकौड़ों को, सबको ऑफर कर रही हैं और आम आदमी की काउंसलर प्रेमलता ने ली और वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो कह सकते हैं वो वापस अपनी सीट पे आ चुकी हैं और लास्ट वोट काउंट हो चुका है। अब ये देखना होगा। तो अब आज कह सकते हैं कि फाइनली वोटिंग हो चुकी है और अब कह सकते हैं कि काउंटिंग होगी और डिसीजन होगा कि चंडीगढ़ का नया मेयर कौन है। लास्ट वोट हो चुकी हैं, 29 वोट्स पोल हुई हैं और अब ये देखना होगा कि इन 29 वोट्स में से कितनी वैलिड रहती हैं और किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है। क्योंकि अब जो मेयर चुना जाएगा, चाहे वो भाजपा के अनूप गुप्ता हैं या फिर हम कहें कि आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाडी, जो भी जीतेंगे वो अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन को इलेक्ट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिन शीट्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि जिन बॉक्सेस में वो बैलेट पेपर रखना है तो उस चीज़ को भी चेक कर रहे हैं हमारे के काउंसलर। जी हाँ, बाकायदा बारीकी से चेक कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई निशान ना हो, कुछ ना हो। हाँ जी हाँ जी।
लास्ट वोट काउंट्स हो चुके हैं, सारे वोट्स हो चुके हैं और अब बस यही डिसाइड होना है कि चंडीगढ़ का नया मेयर कौन होगा। आपको क्या लगता है? काउंटिंग शुरू होने वाली है, काउंटिंग के बाद हम कह सकते हैं डिसीजन होगा कि चंडीगढ़ का नया मेयर कौन होगा। तो आप बताइए कौन होगा, आपको क्या लगता है किसके हिस्से में आप सकते हैं कि चंडीगढ़ की मेयरशिप आएगी? क्या आम आदमी पार्टी मौका निकाल पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी किसी तरीके से जो है रेशियो अपने पर टर्न कर पाएगी, या फिर इस बार फिर से भाजपा ही अपना मेयर बनाएगी? भाजपा के कैंडिडेट्स, भाजपा के काउंसलर बिल्कुल ही हम कह सकते हैं स्वस्थ लग रहे हैं। बैलेट बॉक्स नसीब बदल लगे हैं जी, उसके बाद ये देख सकते हैं बैलेट बॉक्स की ओपनिंग की अनाउंसमेंट हो रही है। अथॉरिटी साइन करेंगे, उसके बाद उसको तो लास्ट काउंट शुरू हो गया है। प्रेमलता की थोड़ी मैडम फोन सबको अलाउड है, आपको भी अलाउड है। सिर्फ वोट डालते समय आपको फोन अलाउड नहीं है। नहीं, कोई फोन यूज ऐसा कोई जरूरी होगा तो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख सकते हैं कि बैलेट पेपर्स को अनफोल्ड किया गया सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम आदमी की काउंसलर प्रेमलता अपील करते हुए इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कि वो फोन का इस्तेमाल ना करें। आप देख सकते हैं कि सामने सभी बैलेट पेपर्स पड़े हुए हैं। फाइनल काउंट है, फाइनल स्टेजेस हैं। आज हम कह सकते हैं, अभी हम कहेंगे कि अब चंडीगढ़ के नए मेयर का चुनाव होगा। क्या ये आम आदमी का मेयर होगा या फिर भाजपा का मेयर होगा, ये अब इन वोटों, इन स्लिप्स में तय होगा, इन बैलेट पेपर्स में तय होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अब बैलेट पेपर्स इकट्ठा करते हुए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरोज जोशी खड़े हैं और आम आदमी पार्टी से योगेश खड़े हैं। वही अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बैलेट पेपर्स की चेकिंग हो रही है कि बैलेट पेपर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद इनको काउंट किया जाएगा। कोई ना कोई आप मेरे को भेजो, मैं आगे जोशी जी और योगेश जी आप बैठिए, एक बार साइन हो जाए और आपको काउंटिंग कैसे शुरू होगी? जो रूल है वो 29 वोट्स पोल हुई हैं जी। सीट पे अनाउंस किया जा रहा है कि टोटल 29 वोट्स पोल हुई हैं, 29 बैलेट पेपर ही वहीं पर हैं। उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की, जैसे कि मैंने बताया कि 35 में से अगर हम कहें कि आज सिर्फ काउंसलर्स में से हम कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से हम कह रहे हैं 14 आम आदमी के और 14 ही हम कह सकते हैं भाजपा की तरफ से वोट हुई हैं। तो वहीं एक वोट MP किरण खेर का डाला गया था। तो टोटल 29 बैलेट पेपर्स हैं और वहीं पर ही हुई हैं। तो आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आम आदमी के काउंसलर कह रहे हैं कि हमारा जो काउंटिंग ऑफिसर वहीं पे ही खड़े होंगे, जो उनके ऑफिसर हैं वो खड़े हैं। तो देखें योगेश, देखें सौरभ जोशी तो अपनी सीट पे जा रहे थे, वो वापस उन्हें बुला लिया गया। प्रेमलता इसे कमेंट कर रहे हैं, उनके कोई कमेंट किए गए जिसको लेकर सौरभ जोशी उन्हें टोकते हुए नजर आए। एजेंट के लिए हमारे पास तो कोई लेटर नहीं आया कि कौन सी पार्टी से कौन एजेंट है।
काउंटिंग बस होने वाली है, जो पकड़ी हाथ में निकाल ली गई है। अगर आप सारे बोलेंगे तो विषय नहीं समझ में आता। योगेश जी, तो काउंटिंग से जब देख सकते हैं बैलेट पेपर सामने पड़ा है और उनके पोलिंग एजेंट के हाथ में है, सेक्रेटरी के हाथ में ही है, और उन्होंने अब बैलेट पेपर आगे पास ऑन किए गए हैं और अब हम कह सकते हैं कि उनकी एक बार दोबारा से काउंटिंग होगी और चेकिंग होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अब आप देख सकते हैं वो एक एक वोट तो हर एक के ऊपर वो अपनी तरफ से मार्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं वो चेक कर रहे हैं और रख रहे हैं। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कुछ ही सेकंड में, देखिए कुछ टाइम पड़ा है, काउंटिंग ये प्रक्रिया हो रही है, तो एक एक बैलेट पेपर को मार्क कर रहे हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अनाउंस होगा चंडीगढ़ का मेयर कौन है। आपके हिसाब से कौन होगा, जरूर बताइए, जरूर शेयर कीजिए। कुछ ही देर, कुछ ही पल रह गया। देखिए कि बैलेट पेपर साइन किए जा रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से। कृपया गैलरी में जो है अभी सभी अपनी सीट पे कृपया बैठ जाएं। चलिए आपस में नहीं, सौरभ जी नहीं, सौरभ जी आपका विषय नहीं है। ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं इसका कृपया ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति गैलरी से इस तरह से प्रक्रिया को बीच में डिस्टर्ब ना करे। देखें कि वोटिंग प्रक्रिया एक्चुअल में हम देखें कंसिडर है कि प्राइवेट प्रोसेस है, तो किसी तरीके से कुछ ना हो। तो यहाँ पे गैलरी पे जो हम कह सकते हैं कि आम आदमी की तरफ से जो गेस्ट बुलाए गए थे उन्हें पीछे हटने को कहा गया। तो अब सवाल यह है कि चंडीगढ़ का अगला मेयर कौन है, एक बड़ा सवाल। इस टाइम फाइनली किसको मौका मिलेगा? क्या फिर से भाजपा बाजी मार जाएगी या फिर हम कहें कि आम आदमी पार्टी इस बार अपना मेयर बनाने में सफल रहेगी? बहुत कुछ है, लास्ट काउंट्स चल रहे हैं। अगर हम कहें कि इस टाइम हम कह सकते हैं कि बहुत ही पेचीदा हम कहें मेन प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि डिसाइड होगा कि चंडीगढ़ का नया मेयर कौन होगा। काउंट्स हैं, जैसे बैलेट पेपर्स की साइनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं एक एक बैलेट पेपर को पहले चेक किया जा रहा है, उसके बाद उसको साइन किया जा रहा है। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन कर रहे हैं, मैं पिछली दफा जो वोटिंग हुई थी उसमें कई सदस्यों को डाउट था कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है, प्रिसाइडिंग अफसर कौन। इसीलिए आज हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऊपर बैठाया। मैं जानबूझकर नीचे बैठा हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी की मदद से अब काउंटिंग की प्रक्रिया को शुरू करना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर पे अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। दोनों काउंटिंग एजेंट्स के समक्ष कर रहे हैं, वो देख रहे हैं थोड़े ध्यान से। साइन की प्रक्रिया होने के बाद में वोट्स को चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद वैलिड वोट्स को काउंट किया जाएगा। जहां वैलिड और इनवैलिड वोट का विषय है उसको नियम और कानून के हिसाब से देखा जाएगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो यहाँ दोबारा से उस नियम को दोहराकर पढ़कर सबको क्लैरिटी देने के लिए उपस्थित
मेरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर से आग्रह है कि जो वोट्स निकली हैं मतपेटी से टोटल के बारे में एक बार नंबर सभी सम्मानित सदस्यों का 29 वोट्स पोल हुई है और 29 पे मैंने साइन कर दी है। अब हेलो टोटल 29 वोट जो है जी जो पोल हुई हैं और इस पे साइन होंगे और अब काउंटिंग का जो गिनती होगी इनकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौरभ जोशी जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से योगेश जी ये काउंटिंग एजेंट रहेंगे। आप कृपया वोट को हाथ ना लगाएं, वोट देख लें, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है वो आप कर सकते हैं बट हाथ नहीं लगाना। आप खड़े ही हैं यार यहाँ पे, ये भेजी दोनों एजेंट खड़े हैं। नहीं साइड आप देख रहे हो सीजर पे अपील की जा रही है योगेश जी से, आम आदमी काउंसलर योगेश से कि सारे पेन पेपर सब कुछ साइड कर दिया जाए ताकि किसी भी तरह की जो हम कह सकते हैं बैलेट पेपर से छेड़छाड़ ना हो सके। और ये वोटिंग स्टार्ट, काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। प्रॉपर्ली वोट दिखाकर हाँ जी जोड़ दो और कहीं पर अगर डाउट है तो एक बार काउंटिंग एजेंट की बात सुनकर उस पर फिर निर्णय लें प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर फाइनल स्टेजेस की चुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी भी वोटिंग इलेक्शन ना हो लाल हैगा वो रखा जा रहा हैगा कि वोट मिक्स ना हो किस पास कितने वोट जाने किसी पार्टी को कितने वोट जाने की भी पूरी तस्वीर है तो कुछ समय क्लीयर होती नजर आएगी। एक पार्टी का पलड़ा हले तक पाया वोटां की काफ़ी ज़्यादा वोटां वो निकलियां बाकी ने तो जेल कुछ ही समय क्लीयर हो जाएगा कि पार्टी में कितनी वोटां ने। और सब तो नजर आता आम आदमी पार्टी 14 और बीजेपी 15 सामने आ रहे हैं और क्रॉस वोटिंग हुई बिल्कुल आज कुछ ही मिनटों में हम फाइनली डिसाइड करेंगे कि चंडीगढ़ का नया मेयर कौन होगा। चंडीगढ़ के काउंसलर्स की वोटिंग हो चुकी है, उन्होंने अपने जो हम कहें मतों को बैलेट पेपर्स में लॉक कर दिया है और अब बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस बार बाजी कौन मार गया? क्या इस बार फिर से भाजपा बाजी मार गई या फिर आम आदमी पार्टी ने इस बार अपना मेयर जिता लिया? नहीं होंगी एक सीढ़ी अगे जा रही है बीजेपी जेकर इनवैलिड होंगी है या फिर कोई क्रॉस वोटिंग होंगी है जो पेज है तो जरूर फंसेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, एक कुछ ही मिनट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं और सारे लोग नजर लास्ट मोमेंट्स हैं, कुछ मिनट रह गए और आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पे टेंशन है, सस्पेंस है। हम कह सकते हैं कि MP किरण खेर को छोड़ के बाकी हर कोई किसी न किसी सबके चेहरे पे कोई ना कोई सस्पेंस है कि आके फाइनल वोटिंग कौन है, क्योंकि मेयर का मेयर तो बाद में सीनियर डिप्टी मेयर लेकिन पहला मेयर है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है। हम जो सेक्रेटरी ने वो हम चैक कर रहे हैं, काउंटिंग की जा रही है। 29 वोटा टोटल पाई है, 29 यानी 14 जीपी 14 आम आदमी पार्टी की, एक वोट हैगी किरण खेर जो कि बीजेपी वोटिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट पूरा हो चुका है, पर जश्न यहाँ पे आप सीधे तौर है तो बीजेपी को 15 वोट सीधे तौर पे नजर आ रहे हैं, किसी तरह की भी कोई वोट इनवैलिड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दोबारा से वो काउंट कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगेश की तरफ से जो हम आम आदमी के काउंसलर उनकी तरफ से दोबारा से काउंटिंग कराने की अपील की जा रही है। आप देख सकते हैं एक तरफ बीजेपी के और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के। दोबारा तो बीजेपी वो चेक की जा रही है ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अनाउंस करने वाले कुछ मिनट तो कुछ मिनट में अनाउंस होगा और ये देखना होगा कि चंडीगढ़ का नया मेयर कौन होगा। बहुत बारीकी से हम कह सकते हैं
ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ काउंटिंग दोबारा आप देख सकते हैं काउंट चल रहा है, दोबारा से काउंट कराया जा रहे हैं, एक एक बैलेट पेपर वो चेक करवा रहे हैं, बहुत पीछे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। वो चेक करके नजर आ रहे सेक्रेटरी साथ में खड़े हैं, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीछे से आप देख सकते हैं, वो भी अपनी तरफ से अलग से वोट काउंट कर रहे हैं। तो फाइनल ये स्टेजेस लास्ट तक ये आप देख सकते हैं कि एक बीजेपी का ये आप अनाउंसमेंट सुने, टोटल 29 वोट्स। अनूप गुप्ता चंडीगढ़ के नए मेयर बन चुके हैं, बीजेपी फिर से जीत गई है और इस बार आप देख सकते हैं अनूप गुप्ता चंडीगढ़ के मेयर बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अनूप गुप्ता 15-14 के मार्जिन से चंडीगढ़ के मेयर बन चुके हैं। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के नए मेयर है अनूप गुप्ता। अब आप देख किरण के साथ में आ चुके हैं और क्लियर कटर गैलरी में आ चुके हैं और ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि पीछे मेयर बन चुके हैं पर बीजेपी का कोई नहीं है। और आप पीछे देख सकते हैं कि शोर शराबा होता हुआ पर आप कह सकते हैं कि कोई इनवैलिड वोट नहीं, सारी वोटें सही हुई हैं, सारी सही वोट डाली। 15-14 के साथ अनूप गुप्ता ने मेयर पद पे अपनी जीत दर्ज करा ली। फिर से चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे भाजपा के और भाजपा में ये सीट हम कह सकते हैं अनूप गुप्ता ने जीत ली। तो चंडीगढ़ का फिर भी हम कह सकते हैं, फिर से हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर अनूप गुप्ता है। भाजपा ने फिर से मेयर सीट पे अपना कब्जा रखा है और एमपी किरण खेर उनको लेके जा रही है। जी हाँ, एमपी किरण खेर उनको लेके जा रही है सीट पे बिठाने। तो चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे भाजपा के अनूप गुप्ता। 15-14 की रेशियो से उन्होंने जीत दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि 15-14 बीजेपी के जो काउंसिलर्स ने उन्होंने जीत दर्ज कराई। जश्न का माहौल से अनूप गुप्ता ने बीजेपी का काउंसिलर्स ने उन्होंने मेयर अनाउंस करवाई और अब आप देख सकते हैं उनको सीट पर बैठाया जा रहा है। अनूप गुप्ता जी जीत दर्ज करा चुके हैं और अब चंडीगढ़ का नया मेयर भाजपा का है। एक क्लियर कट हम कह सकते हैं कि प्रेशर था, कहीं ना कहीं डर था, पर अब हम कह सकते हैं अब और हम कह सकते हैं कि मेयर चुना जा चुका है, बॉयकॉट किया गया, गैर हाजिर नहीं कह सकते हैं कि तो चंडीगढ़ के नए मेयर अनूप गुप्ता डिसाइड हो चुके हैं। 15-14 जी है बीजेपी ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰग ਹੋਈ ਹੈ 15-20 ਵੋਟਾਂ बीजेपी ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, 14 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਆਪ यानी कि कोई क्रॉस वोटिंग किसी भी तरह की कोई इनवैलिड वोट ਜਿਹੜੀ ਹੈ नहीं हुई है। बिल्कुल सामने ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ काउंटिंग ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ नॉमिनेटेड काउंसिलर्स हैं वो सारे कांग्रेचुलेशंस करते हैं। हाँ जी ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨूप गुप्ता ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨूप गुप्ता ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇयर ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇयर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇयर ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇयर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇयर ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇयर है चंडीगढ़ का मेयर है अनूप गुप्ता ਨੂੰ अनाउंस कर ਦਿੱਤਾ। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के नए मेयर अनूप गुप्ता अब अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट के लिए अब वो इलेक्शन कराएंगे और एक मेजर विक्ट्री दर्ज हो चुकी है। मेयर पद पे आप देख सकते हैं कि सेकंड रनर अप हम कह सकते हैं जसवीर सिंह लाडी बात करते हुए एमपी किरण खेर के साथ। सेकंड रनर अप है, उन्हें भी उन्होंने बधाई दी गई है। 14-15 के रेशियो से क्लियर विन। तो आप देख सकते हैं कि इस बार एक क्लियर कट एक टफ फाइट थी, इसमें कोई वोट कैंसिल नहीं हुई, कोई वोट खारिज नहीं हुई, पर फिर भी 15-14 से हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हार गई। पर भाजपा भी एक क्लियर कट हम कह सकते हैं बहुत टफ कंपटीशन के बाद जीती है। तो हम ये कह सकते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं थी, एक टफ फाइट था
और रिजल्ट आ चुका है कि अब भाजपा के मेयर अनूप गुप्ता होंगे। अब देखना होगा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनता है, पर जैसे चांसेस हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये भी आम आदमी पार्टी के ही होंगे।